बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी इतने दिनों के बाद, इतने दिनों के नहीं, आई थिंक कि 1.5 मंथ्स के बाद जो मैंने ये वीडियो अपलोड की है, क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ। अल्लाह ताला ने हमें दिया है जी छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बाबा, बेबी बॉय, और अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। फिर वहाँ पर मेरा दिल ही नहीं करता था व्लॉग अपलोड करने का, क्योंकि बच्चे होते थे, घर देखना होता था, अकेली होती थी वहाँ पर। तो इस वजह से फिर जो है ना, अपने घर की एक अलग बात होती है, लेकिन जब बंदा कहीं और जाता है ना, तो फिर वहाँ के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और मेरे पेरेंट्स के घर के जो वो रूल्स हैं ना, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम पे खाना बनाना होता है, भाई और अब्बू होते हैं। अम्मी मेरी जो है, आप सबको पता है, उनका इंतकाल हो गया है। तो उसके बाद जो है, अब वहाँ पर जाकर फिर सब कुछ देखना होता है। भाभी अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी, क्योंकि उनका जो है डिलीवरी का टाइम था। तो यहाँ पर मैं अपने भाई के लिए बना रही थी जो है बिरयानी। उसने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मसाले वाली जो है ना बिरयानी बना के खिलाओ। उसके जो है ना गले आए हुए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका गला पका हुआ था। उसका बेचारे का दिल करता था खाने का, लेकिन वो खा नहीं पाता था। मैंने बड़े ही दिल से उसके लिए बनाई थी, लेकिन उसने जो है ना वो खाई नहीं थी। और यहाँ पर जी मैं दे रही हूँ साथ में आप लोगों को अपनी अम्मी के घर का होम टूर। और यहाँ पर जो मैं आप लोगों को रूम दिखा रही हूँ, ये शादी से पहले जो रूम है, ये मेरा रूम हुआ करता था, लेकिन अब जो ये रूम है, ये मेरे छोटे भाई के पास होता है। इस रूम से मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मैंने शादी से पहले का जितना भी वक्त था अपनी अम्मी के घर, वो मेरा इस रूम में गुजरता था। सारा दिन मैं यहीं पर बैठती, जब पढ़ाती थी, पेपर्स वगैरह चेक करती थी, यहीं बैठ के किया करती थी। और जी ये है मेरी अम्मी अब्बू का रूम। यहाँ पर पहले 2 चारपाइयाँ होती थी, मेरी अम्मी की होती थी यहाँ पे, और साथ में मेरे अब्बू की चारपाई है। अम्मी की चारपाई जो है हटा दी है, क्योंकि अम्मी की चीज़ें देख के फिर अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे तो हर चीज़ ही अम्मी की है, हर चीज़ से अम्मी की यादें जो है वो वाबस्ता हैं। टेबल पे मेरी अम्मी की सिलाई मशीन भी पड़ी हुई है, और साथ में जी हमारे सर्दियों के गर्म बिस्तरे हैं। टीवी लॉन्च में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक के चेयर टेबल पड़ा हुआ है खाना खाने के लिए, और साथ में बस एक कारपेट बिछाया हुआ है हम लोगों ने। ये है जी मेरी अम्मी लोगों का ड्राइंग रूम। इसमें जो है सोफ़ा है, 7 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है, साथ में डाइनिंग टेबल भी यहीं पे हम लोगों ने रखी हुई है। जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं अब्बू के, तो फिर यहाँ पे खाना खिलाते हैं हम उनको। और ये है जी किचन। किचन में बन रही है, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, मज़ेदार सी बिरयानी। अच्छा, बिरयानी की रेसिपी के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ जो है मैं इस बिरयानी की रेसिपी को फुल शेयर करूं, लेकिन अचानक से फिर हुआ क्या था कि मेरी फ्रेंड आ गई थी। तो फिर मेरी बिरयानी की रेसिपी जो है वो बीच में ही टिक टिक हो गई थी। मतलब कौरमे की मैंने पूरी आप लोगों को रेसिपी दी है, चावल किस तरह से उबालते हैं, ये सब कुछ भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। लेकिन क्या हुआ था कि आखिर में जो तह वगैरह लगाई थी ना, वो वीडियो में नहीं बना सकी थी, तो उसके लिए सो सॉरी। लेकिन जो जिस तरह से मैं कौरमा तैयार करती हूँ बिरयानी का, वो मेरा ये मेथड है। मैं हरी मिर्चों को लहसुन अदरक के साथ जो है वो पेस्ट भी बना लेती हूँ, और फिर कुछ ऐसा करती हूँ कि 4-5 जो मिर्चें होती हैं ना, वो फिर मैं ऊपर से जो है वो भी डाल देती हूँ। लेकिन अगर आप हरी मिर्चों का पेस्ट बना के इसके अंदर डालते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो बिरयानी होती है वो काफ़ी स्पाइसी बनती है, और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। साथ में यहाँ पे मैंने हाफ़ पैकेट जो है बम्बई बिरयानी मसाले का डाला था। वैसे ज़्यादातर मैं घर के मसाले से ही अपने घर में तो बना देती हूँ, लेकिन वहाँ पर मसाला मौजूद था और स्पाइसी ज़्यादा बनानी थी, तो फिर मैंने इसके अंदर डब्बे का मसाला भी ऐड किया था। मैंने इसके अंदर थोड़ा लहसुन अदरक वाला जो है पानी हमदस्ता में था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बस इसको थोड़ा सा ढक दूँगी, ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाएँ। और जो बाकी का बचा हुआ बिरयानी मसाला है, इसको हम रख देंगे जी इसकी जगह पर। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी का अब मैं जब भी अपनी अम्मी के जाती हूँ ना, मेरी अम्मी अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के और बहुत ही ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रखा करती थी। तो फिर जब भी हम अम्मी के जाते हैं ना, हमारी वैसे तो भाभी ने भी माशाल्लाह से अच्छा घर संभाला हुआ है, वो हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। तो लेकिन हम भी जब जाए ना, फिर हमारा भी यही होता है कि जिस तरह अम्मी रखा करती थी ना घर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हर चीज़ को प्रॉपर उसकी जगह पर, तो फिर हम लोग भी उन चीज़ों को वैसे ही रखें, ताकि ये नहीं कि अब अम्मी नहीं है तो बस घर फिर फैला ही रहा है। लेकिन अभी तक भी हमारी यही हैबिट है कि हम जब भी वहाँ जाएं, तो हर चीज़ को संभाल संभाल के रखते हैं, क्योंकि अब्बू को भी ना घर फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अम्मी को भी नहीं पसंद था, और अब अब्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी अम्मी अब्बू की सफाई के मामले में दोनों की हैबिट जो है एक जैसी है। अमूमन ऐसा होता है कि हस्बैंड अगर ज़्यादा ही सफाई पसंद हो तो वाइफ नहीं होती, या वाइफ हो तो फिर हस्बैंड नहीं होती। जिस तरह के मैं हूँ और मेरे हस्बैंड को इतना कोई ख़ास सफाई तरह से लेन देन नहीं है।
हैं वो इन मामलात में नहीं पड़ते कि साफ़ घर हो या ये हो वो इस तरह नहीं। लेकिन मेरे अब्बू को जिस दिन हमारे घर में मासी ना भी आए ना, उस दिन भी मेरे अब्बू को घर साफ़ सुथरा चाहिए होता है, वाशरूम वॉश किया हुआ हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। मेरी अम्मी की भी हैबिट थी। संडे को मेरी अम्मी के शुगर से पाँव भी उनका ख़राब हुआ करता था, लेकिन वो फिर खुद सफाई कर दिया करती थी। तो बस यहाँ पे हमारा कौरमा रेडी हो गया था। जो चिकन का पानी था वो ड्राई हो गया था, थोड़ा सा था। फिर मैंने उसके अंदर जो 4-5 हरी मिर्चें साबुत थी वो डाल दी। इस तरह से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी के कौरमे का। और यहाँ पे मैं सलाद तैयार कर रही थी। कौरमा हमारा रेडी हो चुका था और यहाँ पे चावल जो है वो मैंने डाल दिए थे पानी में। बस इतनी सी ही वीडियो बनी थी, इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो चावलों में मैंने साबुत गरम मसाला डाला था, बादियान के फूल, बड़ी इलायची और तेज़पात डाला था, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और नमक ऑयल डाल के चावल बॉईल करती हूँ मैं। पुदीना नहीं था, अगर पुदीना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने ना जो रात का दिन था जिस दिन मैं ये बना रही थी बिरयानी, उस दिन फिर मैंने जो है साथ में अम्मी के ख़त्म के लिए, अम्मी को ज़र्दा बहुत पसंद था, तो मैंने अम्मी के लिए के ख़त्म के लिए जो है ज़र्दा बनाया था। साथ में मैंने मीठी सेवियां बनाई थी, क्योंकि हम लोग हर जुमेरात को ही ख़त्म दिलवाते हैं। भाभी दिलवाती थी, वो नहीं थी तो फिर मैं बना लिया करती थी जब वहाँ होती थी। तो माशाल्लाह से जी अल्लाह ताला ने हमें दिया है ये नन्ना मुन्ना सा काका। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। हमारा छोटा सा भतीजा आया है, अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला इसके वालिदैन का साया ता क़यामत इसके सर पे सलामत रखे और अल्लाह ताला इसको ढेरों खुशियाँ, ढेरों कामयाबी। जी आज के ब्लॉग इतना ही था, इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।